आंटी बिना कपड़ों के थी। मेरा नाम शीतल है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा है और मेरे पति विदेश में रहते हैं। मेरे पति का नाम विजय है। मेरे पति को 10 साल हो गए विदेश में रहते हुए। वो 2-3 साल में छुट्टी लेकर घर आते हैं। वो वहाँ अच्छा पैसा कमाते हैं। हर महीने हमारे खर्च के पैसे भेज देते हैं। मैं अपने ससुराल में नहीं रहती थी। पिछले साल मेरे पति ने मुझे अलग घर लेकर दिया था। मेरी बचपन की एक सहेली थी। उसका नाम रेखा था। रेखा की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, इसलिए अब उसका बेटा जवान हो चुका था। एक दिन हम दोनों सहेलियां बातें कर रही थी, तो रेखा ने मुझे बताया कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है। वो चाहती थी कि उसका बेटा कुछ काम सीखे, मगर वो अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता रहता है। रेखा बोली, मैं सोच रही हूँ कि वरुण को कुछ सीखने के लिए मुंबई भेज दूँ। शीतल बोली, ये तो अच्छी बात है, तुझे ऐसा ही करना चाहिए। तब रेखा बोली, मगर एक परेशानी है। शीतल ने कहा, क्या परेशानी है रेखा, बताओ। रेखा बोली, वहाँ हमारा कोई जानने वाला नहीं है। वहाँ वरुण किसके पास रहेगा? बस यही सोचकर रह जाती हूँ। शीतल बोली, बस इतनी सी बात। मैं आज ही अपने पति से बात कर लेती हूँ। मेरे पति तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं कहूँगी कि तुम्हारा बेटा हमारे घर पर रहकर कुछ सीखेगा तो वो मना नहीं करेंगे। रेखा कहती है, शीतल, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आखिर ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। शीतल ने कहा, रेखा तुम चिंता मत करो, मैं विजय से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। रेखा ने ये कहकर फोन रख दिया। शीतल शाम को विजय को फोन करती है। हेलो विजय, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बताओ फोन क्यों किया? विजय ने पूछा। शीतल ने कहा, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ, कहो। शीतल ने कहा, तुम्हें मेरी सहेली रेखा याद है? हाँ, याद है, विजय ने कहा। उनसे तो मैं बहुत बार मिला हूँ। शीतल बोली, वो अपने बेटे को मुंबई भेजकर कुछ काम सिखाना चाहती है, मगर उसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने उससे कहा है कि मैं आपसे पूछकर बताती हूँ, उसके बेटे को हम अपने घर में रख सकते हैं। विजय ने कहा, हाँ हाँ, रख लो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। वैसे भी तुम घर में अकेली रहती हो। शीतल ने अगले दिन ही रेखा को फोन करके कह दिया कि वरुण उसके पास रह सकता है। विजय ने हाँ कर दी है। रेखा ने अपने बेटे से कह दिया कि अब से तुम मुंबई में मेरी सहेली के घर रहोगे और वहीं कुछ काम सीखोगे। मेरी सहेली शीतल तेरा पूरा ख्याल रखेगी। वो वहाँ अकेली रहती है, उसके पति विदेश में रहते हैं। ये सुनकर वरुण खुश हो गया। अगले दिन रेखा अपने बेटे को मुंबई भेज देती है और शीतल को फोन कर देती है। वरुण शीतल के घर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है। शीतल दरवाजा खोलती है और कहती है, अंदर आओ। वरुण अंदर आया और फ्रेश होने चला गया। फिर शीतल और उसके बच्चों के साथ वरुण ने भी खाना खाया। शीतल ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। सब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वरुण को नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे से बाहर टहलने के लिए आया। उसे वहां कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज शीतल के कमरे से आ रही थी। वरुण ने वहां जाकर देखा, शीतल के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर वरुण के तो होश उड़ गए।
अंदर एक जवान लड़का शीतल आंटी की गुफा की खुदाई कर रहा था। वो अपना पूरा औजार आंटी की ओखली में डाले हुए था और आंटी बिना कपड़ों के थी। वो लड़का आंटी की एक टांग को अपने कंधे पर रखे हुए था और जोर जोर से आंटी की ओखली में धक्का लगा रहा था। हाथ से आंटी के बड़े बड़े आमों को भी दबा रहा था। वो दोनों हाथ से उनके आमों को कसकर निचोड़ रहा था और आंटी पूरी तरह मदहोश थी। ये सब देखकर मेरा केला भी सख्त हो गया था। मैं सोच रहा था, काश आंटी ने ये मौका मुझे दिया होता तो मेरा नागराज उनकी ओखली में तूफान मचा देता।